सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये करंट एनर्जी है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सभी के लिए रिजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए जिनको रिजोनेट ना करे वो इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, जिनको रिजोनेट करे वो अपनी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट जो एनर्जी आई है यूनिवर्स के थ्रू जो पिकअप हुई है, जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन अभी न्यू एंट्री जिनकी इस जर्नी में हुई है, सबसे पहले जर्नी में है इस बात का पता होना, उसके बाद डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ एक्शन लेने के मूड में है, परंतु एक्शन लेना या नहीं लेना चाहिए इस बात पर कन्फ्यूजन चल रहा है। चाहते तो है आगे बढ़े और अपने प्रेम का इजहार करे, परंतु दिमाग फाइट करने की स्थिति में है। जैसे कि उन्हें बताया जा रहा है दिमाग की तरफ से कि अगर तुमने डिवाइन फेमिनिन की तरफ कोई भी पॉजिटिव एक्शन लिया तो देखना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और पिछली बार की तरह ही इस बार भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए दिमाग के राजा अभी दिमाग की बातें सुनने के ही मोड में है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनके एक्शन का इंतज़ार कर रही है और उसे पता है कि ये कनेक्शन यूनिक कनेक्शन है, डिवाइनल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसको हमें किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से या अपने मस्कुलिन के अपोजिट जाकर कोई भी काम नहीं करना है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपनी जगह पर स्तब्ध होकर खड़ी है और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी की तरफ देख रही है कि वो इस कनेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं। परंतु डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को 3D के नज़रिए से ही देखेगी, क्योंकि 3D वर्ल्ड में वो राजा है और वो 4D 5D या आगे के किसी भी डायमेंशन से अनजान है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन आप अपनी एनर्जी पर फोकस करें एंड अपनी डिवाइन मस्कुलिन का वेट ना करते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे और आप अपने काम में लगे, ताकि आप बीच में ना अटके रहे। इस एनर्जी में रहने वाली डिवाइन फेमिनिन की कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी काम कर रही है उसके बारे में अगर बात करें तो थर्ड पार्टी की एंट्री आपके कनेक्शन में हो गई है। आप दोनों के बीच में अब ये बवाल मचाएगी, आपको नीचा गिराएगी, आपको ट्रिगर देगी, आपको नष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। परंतु याद रहे कि जीत हमेशा सत्य की और प्रकाश की ही हुई है। अंधेरा चाहे कितनी भी तबाही क्यों ना मचाए, आखिर में जीत सत्य और प्रकाश की ही होती है और उजाले के सामने आने की और उससे लड़ने की शक्ति उसमें नहीं होती है। परंतु आपको सब्र से काम लेना है और अपने अंदर होने वाली उथल पुथल एनर्जी को पहचाने और अपने आप में शांत रहे। प्रकाश का काम सबको ऊर्जा देना होता है, अंधेरा अपने आप ही खत्म होता है। हमें अंधेरे से कोई लड़ाई करते समय बर्बाद नहीं करना है। थर्ड पार्टी आपसे मूव ऑन नहीं करेगी, हमें ही उससे मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने का मतलब भागना नहीं होता है। अक्सर मूव ऑन करने वाले लोगों को भगोड़ा कहा जाता है। इंसान मूव ऑन तभी कर पाता है जब उसे इस बात का पता होता है, जब सामने वाले चीज़ों में उसे व्यर्थता मालूम पड़ने लगती है तो अपने आप मूव ऑन करना इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए व्यर्थता के लिए लड़ने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छी चीज़ों के लिए लड़ें। थर्ड पार्टी से लड़ना, उसे हटाना, उसके खिलाफ जाना, उसको नष्ट करने की कोशिश करना, इतना कुछ करने से अच्छा है हम अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं और खुद की तरफ फोकस करें तो हमें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसीलिए चीज़ों में जहाँ जहाँ व्यर्थता नज़र आएगी आपको, उन चीज़ों को त्याग दें और जो सही मायने में आपके लिए आपके साथ रहे उन चीज़ों पर काम करें। थर्ड पार्टी इस जर्नी में आप दोनों के बीच में रखी हुई एक दीवार है जिसे आपको तोड़ना नहीं है, वो स्वयं टूटनी चाहिए और वो आपकी शक्ति को देखकर स्वयं ही अपने आप में ही कमज़ोर होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। इसलिए खुद को मजबूत बनाने का काम सर्वप्रथम आप स्वयं अपने आप पर करें ताकि ये दीवार अपने आप ही नीचे गिर सके। तो चलिए नेक्स्ट जो एनर्जी आई है डिवाइन मस्कुलिन की, पैसों को पकड़कर बैठने वाले डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अपने कर्मा का लेन देन चुकता करने के लिए तैयार होकर हर स्थिति से गुजरने के लिए तैयार है। उन्हें अपने जीवन में किए हुए हर कार्य का मोह बदला चाहिए, चाहे वो कार्य कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि वो हर कार्य को इस तरह से करते हैं कि वो उस कार्य में अपनी पूरी जान लगाते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं
और उसमें सफल होने के लिए अपना सब कुछ झंझोर के रख देते हैं और अपना बहुत सा इन्वेस्टमेंट वो उस चीज़ के लिए लगाते हैं और अपना बहुत सा इन्वेस्टमेंट उस कार्य को लगाकर वो उसके फल की प्रतीक्षा करते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या उन्हें इस कार्य में सफलता मिलेगी भी या नहीं। ऐसे सोच में डूबी हुई हमारी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी अपने कार्य में व्यस्त होती है और उसी दरमियान उनके जीवन में उनके डिवाइन फेमिनिन की एंट्री होती है, जो सीधा उनके सामने आकर उन्हें देखने लगती है कि क्या कर रहे हो, किस चीज़ में इतना डूबे हो, कहाँ खोए हुए हो, इतना खोए हुए हो इस 3D वर्ल्ड में कि तुम्हारा ध्यान भी नहीं है कि तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ी है और तुम हो कि उसे पहचान भी नहीं पा रहे हो। इतने व्यस्त तुम अपने जीवन में हो चुके हो। ऐसे चेजिंग करने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की एंट्री उनके जीवन में होती है और इस तरह से उसकी चेजिंग करने वाली एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन के पीछे इस तरह से लगती है कि जैसे कि अब उन्हें भागने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का चेजिंग करना भी डिवाइन मस्कुलिन के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर ही होता है। इसमें दोनों एनर्जीज में से एक रनर और दूसरी चेजर के फॉर्म में सामने आती है और रनर और चेजर की ये स्टेज अपने आप ही इस जर्नी में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इस जर्नी में आते ही दोनों एनर्जीज एक दूसरे को बदलने के लिए और एक दूसरे के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए इस काम को चुनती है। इसमें जिसे बर्दाश्त ना हो वो भागने की स्थिति में आ जाता है, जिसे हम रनर के फॉर्म में कहते हैं, और वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, मस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी, दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है। और उनकी ये रनर वाली और चेजर वाली स्टेज तब तक रहती है जब तक ये दोनों सारे ब्लॉकेजेस एक दूसरे को दिखाकर वो उस पर काम करने के लिए नहीं सोचते हैं, परंतु उनका ये सोचना भी एक शांति की स्थिति में होता है, शांति की अवस्था में होता है। इसीलिए सिर्फ ब्लॉकेजेस दिखाने तक ही उनका रनिंग और चेजिंग चलता रहता है और बाद में इन दोनों को कोई भी छोटे मोटे रीज़न देकर सेपरेट करवाया जाता है और ये सेपरेशन उनका यूनिवर्स के थ्रू ही होता है और इसी दरमियान उनकी ऑन ऑफ सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अभी जो एनर्जी चल रही है, जिनका हाल ही सेपरेशन हुआ है और उनके डिवाइन मस्कुलिन आना जाना कर रहे हैं, तो उन पर गुस्सा ना हो, उन्हें एनर्जी दे या ना दे ये आपके स्थिति पर निर्भर करता है। अगर उनके आने जाने से आप लो फील कर रहे हो तो आप उनसे स्वयं दूरी रखें, बिना उनको हर्ट किए भी आप उनसे दूर रह सकते हो। तो अगर ये एनर्जी आपको ट्रिगर दे रही हो, आपको लो कर रही हो, तो आपको अपने आप पर और भी काम करना है। इसका मतलब हम खुद भी अभी तक इनबैलेंस की स्टेज में ही हैं और हमें बैलेंस करवाने के लिए ही उस एनर्जी का आना जाना होता रहता है और वो एनर्जी ऑन ऑफ की सिचुएशन में आकर हमारे अंदर उथल पुथल मचाकर चली जाती है, ताकि उस पर हम काम करें, ताकि हमें अपने ब्लॉकेजेस आसानी से समझ पाए और हम उसके ऊपर काम करें। इसलिए कन्फ्यूजन में, डाउट में या एंगर में ना आए, सीधा रास्ता है और सीधा ही चले। और इस एनर्जी में रहने वाले सभी ट्विन सोल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना है, अपने आप पर काम करना है, अपने ब्लॉकेजेस को हटाना है, ताकि बहुत सारी आपकी चीज़ें आपको स्वयं को क्लियर दिखाई दे। और इस एनर्जी में रहने वाले हमारे सभी ट्विन कपल्स की, उनके थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो उनकी थर्ड पार्टी भी अपने ट्रिगर को जारी रखी हुई है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अगर डिवाइन मस्कुलिन को ट्रिगर देती है तो थर्ड पार्टी भी डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर देने लगती है। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को और भी क्षमताओं को रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त पावर में होती है और साथ ही साथ उसे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी का भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इस समय डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन पर बिलीव करने से ज़्यादा थर्ड पार्टी पर ज़्यादा भरोसा करने की स्थिति में होते हैं। थर्ड पार्टी उन पर अपना 3D का आधिपत्य दिखाती है, अपना अधिकार दिखाती है। वो उन्हें अपने 3D वर्ल्ड के रिलेशनशिप को दिखाकर उन्हें अपने कब्जे में रखने की कोशिश करती है और उसका हमेशा उन्हें बांध कर रखने का ही प्रयास होता है, क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलिन को इतनी आसानी से अपने चंगुलों से आज़ाद नहीं करती है। इसलिए थर्ड पार्टी जब पावर में रहे तो आपको डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन और थर्ड पार्टी दोनों से मूव ऑन करना है और अपना फोकस खुद के ऊपर लगाना है, ताकि स्थितियों को और भी बेटर किया जा सके। नेक्स्ट जो एनर्जी आई है वो कुछ इस तरह से है।
डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को दोनों को भी इस कंडीशन का रियलाइजेशन होने की वजह से स्थितियों को बैलेंस किया जा रहा है। डिवाइन फेमिनिन का खुद पर वर्क करने से और अपने ब्लॉकेजेस को पहचान कर उस पर दृढ़ता से काम करने वाली हमारी प्यारी सभी डिवाइन फेमिनिन को और उस पर दृढ़ता से काम करने वाली हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में है। क्योंकि खुद पर काम करना ये बहुत बड़ी जंग है, क्योंकि इंसान सिर्फ दूसरों में ही बुराइयां देखने में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देता है। खुद की तरफ देखना या अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारना, अपने मन को जिस रूप में है उस रूप में देखना, ये कोई साधारण काम नहीं होता है। हम अगर अहम भाव से भरे होते हैं तो सबसे पहले उसे स्वीकार करना कि हम अहम भावना में हैं और उसको सुधारना ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और ये हर जीव का प्रथम कर्तव्य है, तभी आत्मा की शुद्धि हो पाएगी। अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के बाद ही परमात्मा का दर्शन होना स्वाभाविक बात होती है। अपनी आत्मा का शुद्धिकरण ही सबसे बड़ी पूजा अर्चा होती है। अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के बाद ही हमें परमात्मा का एहसास होता है। और यही हमारी ये जर्नी हमें सिखाती है। ध्यान का एक पाठ हजारों पूजा अर्चा करने से प्रभावशाली होता है। ध्यान ही हमारी आत्मा का भोजन है, जिससे हमारी आत्मा सुदृढ़, निश्चल, निर्भय और स्वस्थ बनती है। और इसलिए ही इस जर्नी में हम ध्यान करते हैं। ध्यान साधना हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए करना होता है। और अभी की स्थिति में आप किस लिए ध्यान कर रहे हो और क्या चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है इस जर्नी में। अभी की स्थिति में आप किस लिए ध्यान कर रहे हो ये देखिए। चीज़ों को अचीव करना ये इस जर्नी में आसान बात है। चीज़ों को अचीव करना ये इस जर्नी में आसान बात है। और ये बात इस एनर्जी में पहुंची हुई हर डिवाइन फेमिनिन जानती है, जो चीज़ों के प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि स्वयं की उन्नति के लिए इस जर्नी में काम कर रही है। चीज़ों को प्राप्त करना ही इस जर्नी का मकसद था, तो वो आप 3D वर्ल्ड में भी आज तक वही करते आए हैं। परंतु यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है। यहाँ चीज़ों के बदले में स्वयं को रखा जाता है और स्वयं को पाना ही इस जर्नी का उद्देश्य है। और स्वयं को पाए बिना हम कुछ भी नहीं है, ऐसे जानने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी स्वयं के लिए प्रयास कर रही है। निरंतर खुद को देख देख कर अपने आप में क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं उसे जानकर बिना किसी संदेह से ईश्वर से, एंजल से और यूनिवर्स को अलाइन होकर अपने आप को स्वयं को सर्वोत्तम बनाने के प्रयास में जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप में लगी है और अपने आप को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रखना, बैलेंस रखना, हर ब्लॉक को सूक्ष्म तरीके से देखकर उसे रिमूव करना, इस एनर्जी में रहने वाली हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन और हमारे प्यारे डिवाइन मस्कुलिन भी उनको किसी भी चीज़ों को पाने के लिए किसी भी चीज़ों से फाइट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि चीज़ें उनके पास स्वयं अपने आप ही चलकर आने लगती है। और ये यूनिवर्स का नियम है। हम जितना निस्वार्थी भावना से अपने आप पर काम करेंगे, हम जो दूसरे को निस्वार्थी भावना से देते हैं उससे दुगना हमें मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का नियम है। चाहे वो प्रेम हो, गुस्सा हो या कुछ भी क्यों ना हो, उसका सीधा परिणाम हमें ही आकर मिलता है और उसका फल हमें अवश्य मिलता है और उससे कई दुगना मिलता है जितना कि हमने सामने वाले को दिया है। ये ब्रह्मांड का सर्वोच्च उत्तम नियम है और इसे हमेशा ध्यान में रखें। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना आसान बात है, परंतु स्वयं को उन इच्छाओं से मुक्त करना आसान नहीं है। और चीज़ों को पकड़कर बैठने से हम अपने रास्तों में खुद ही पत्थरों को डालते हैं। और ये बात सभी डिवाइन कपल्स को बताना चाहूँगी कि आपको हाईएस्ट वाइब्रेशन में निरंतर रहना आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपके हाईएस्ट वाइब्रेशन को ही मैच करती है और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी तरफ भेजती है। आपका निस्वार्थी प्रेम, आपकी निस्वार्थी भावना, ये प्रकृति का ही गुण है और प्रकृति अपने गुणों को अच्छे से पहचानती है। हमें उसे प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारा मौन ही प्रकृति स्वयं समझ सकती है। जो बात हम स्वयं भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, प्रकृति स्वयं आपके सामने प्रकट करती है। इसलिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में अभी जितनी भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है बिल्कुल सही दिशा में है। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने आया है और ये एनर्जी आपको रिजोनेट कर रही है,
तो ऐसे ही निस्वार्थी भावना से भरे रहे। ऐसे एनर्जी में रहने वाले ट्विन सोल्स की अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी मूव ऑन करने के प्रोसेस में है, या मूव ऑन कर चुकी है, या कुछ कमजोर हो जाने के दशा में है। कुछ तो इस कनेक्शन से मूव ऑन करके जा भी चुकी है और उसका कोई भी असर इस कनेक्शन में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी डार्क एनर्जी ने इस कनेक्शन को मूव ऑन किया है और उसका कोई भी असर अब इस कनेक्शन पर होने वाला नहीं है। और सच्चाई जानने के बाद कोई भी आपके दोनों के बीच में कोई भी हलचल नहीं कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का खेल सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक आप दोनों एनर्जी सत्य को उपलब्ध नहीं होते हो। और जैसे ही आपका सत्यता पर प्रकाश पड़ता है, ये डार्क एनर्जी खुद ब खुद अपने हथियार नीचे डालती है, क्योंकि उसको भी आपको यहाँ तक ही लाना होता है। अपना काम पूरा करके वो चली जाती है और हमें उसे भी अलविदा कहकर, उसे ग्रैटिट्यूड पे करके उससे विदाई लेनी होती है, क्योंकि परमानेंटली एक ही एनर्जी का अस्तित्व इस पूरी दुनिया में है और वो है हमारी पॉजिटिव एनर्जी का, हमारी सकारात्मक ऊर्जा का। इसीलिए हमें हमेशा इसी ऊर्जा में विद्यमान रहना चाहिए और यही ये जर्नी हमें सिखाती है। और इसी एनर्जी में सदा रहने से आपको आपकी ट्विन की एनर्जी भी महसूस होती रहेगी और आप आसानी से अपनी ट्विन की एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। और इसी एनर्जी में रहने से आप बहुत ही जल्दी अपने ट्विन से रियूनाइटेड भी हो पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बैलेंस की अवस्था में आते हैं, उनका सभी का रियूनियन होना निश्चित है, इसमें कोई संदेह ना रखिए। तो इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।